नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। सुपर फास्ट 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार के साथ देश और दुनिया की बड़ी खबरें। भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। जयपुर में भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में हुआ ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे समेत वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। सांगानेर सीट से विधायक हैं भजन लाल। राजस्थान में नवनियुक्त सीएम भजन लाल के साथ ही 2 डिप्टी सीएम के नामों का भी ऐलान। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा होंगे उप मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने किया ऐलान। वासुदेव देवनानी होंगे विधानसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आईआईटी लखनऊ के दूसरे दीक्षांत समारोह में कहा कि आज भारत के पास 5D मंत्र हैं। डिमांड, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिजायर और ड्रीम। ये 5D हमारे विकास की यात्रा में अत्यंत लाभकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने भारत की संप्रभुता और अखंडता बरकरार रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 संशोधित आपराधिक कानून विधेयक, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किए पेश। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद शीतकालीन सत्र के 7वें दिन मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति से जुड़ा बिल राज्यसभा में किया पेश। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन और जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 हुआ पास। लोकसभा में पहले ही पारित हो चुके हैं दोनों बिल। संसद में बहस के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा कि जो भी आतंकवादी जहां भी मारा जाएगा उसे उसी जगह पर दफना दिया जाएगा, क्योंकि आतंकवाद मुक्त एक नए कश्मीर की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिसरों में छापेमारी के दौरान मिले पैसे मोदी को हराने के लिए किए जा रहे थे जमा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द। कांग्रेस पार्टी अपने गलत कामों से नहीं बच सकती, उन्हें चुकानी होगी इसकी कीमत। एसएफआई द्वारा काले झंडों के साथ विरोध प्रदर्शन पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि पुलिस को इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका गया। ये लोग मुख्यमंत्री के निर्देश पर कर रहे हैं काम। पूर्व सांसद और एक्ट्रेस जया प्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ जारी। आदेश के बाद रामपुर कोर्ट के वकील संदीप सक्सेना का बयान आया सामने। कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुए थे मामले। निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार द्वारा दिल्ली जाने के सवाल को लेकर कहा कि मैं अपने लिए कुछ मांगने जाने से पहले मरना बेहतर समझूंगा, इसलिए मैंने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भारत में अवैध प्रवासियों का डाटा कलेक्ट करना संभव नहीं। विदेशी नागरिक चोरी छिपे भारत आते हैं, इनका पता लगाना, हिरासत में लेना और बाहर निकालना काफी मुश्किल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि बजाज फिनसर्व और भारत सरकार के शिक्षा और कौशल विभागों के बीच एक समझौते पर हुआ हस्ताक्षर। छात्रों की क्षमता विकसित करने और शैक्षणिक विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए हुआ समझौता। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में राउट एवेन्यू कोर्ट ने आज सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। अदालत 21 दिसंबर को सुनाएगी फैसला। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 कर दिया गया था खत्म। इसके बाद से जम्मू कश्मीर में कई हुए बदलाव। 2022 में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी के सिर्फ 20 मामले, वहीं 30,000 युवाओं को मिली नौकरी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट को फंड मुहैया न कराने पर लगाई फटकार। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने उठाए सवाल कि आखिर सरकार फंड क्यों नहीं जारी कर रही। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शैक्षणिक इमारतों के 100 मीटर के दायरे में पोस्टर चिपकाना और धरना प्रदर्शन करने पर 20,000 रुपए तक का लगेगा जुर्माना। दोषी को संस्थान से निष्कासित भी किया जा सकता है।
सीबीएसई बोर्ड द्वारा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन 15 फरवरी 2024 से किया जाएगा, जिसके तहत 10वीं की परीक्षा 13 मार्च तक चलेगी और 12वीं की परीक्षाएं 2 अप्रैल तक चलेंगी। और देश की बड़ी खबरों के बाद अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। लखनऊ में आयोजित ट्रिपल आईटी के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। कहा, भारत को दुनिया में उभरती वाली अर्थव्यवस्था के देश के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नोएडा के जेवर स्थित हवाई अड्डे को भी रैपिड रेल यानी नमो भारत ट्रेन से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही इस रूट को शासन से अनुमति मिल सकती है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर में स्थित कुबेर नवरत्न टीला पर सोमवार शाम जटायुराज की कांस्य की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका अनावरण पीएम मोदी 22 जनवरी को करेंगे। रामनगरी अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए शासन के निर्देश पर स्थापित सोलर पावर प्लांट पर काम शुरू हो गया है। अगले महीने से 40 मेगावाट के प्लांट से 10 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए कांग्रेस ने यूपी में अपनी तैयारी तेज कर दी है, जिसके चलते कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में खुद प्रियंका गांधी शामिल हो सकती हैं। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में बाराबंकी, अयोध्या, कैंट, शाहगंज, जाफराबाद सेक्शन में ट्रैक डबल करने का काम जारी। ऐसे में नॉन इंटरलॉकिंग के चलते इस रूट की कई ट्रेनों को किया गया आज रद्द। पूर्वोत्तर रेलवे ने शुरू की ऑन योर स्टेशन स्कीम। व्यवस्था सुधारने को अफसर गोद लेंगे ट्रेन और स्टेशन। यात्री सुविधाओं से लेकर टिकट बिक्री, पेयजल, साफ सफाई जैसी सुविधाओं को चकाचक रखने की जिम्मेदारी अधिकारी की होगी। बलिया से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल के लिए सीधी रेल सेवा का शुभारंभ। सांसद वीरेंद्र सिंह ने बलिया रेलवे स्टेशन से कामायनी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जौनपुर में मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए 21 नए वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर अस्पतालों के लिए रवाना किया। कानपुर के बिकरू कांड के एक और आरोपी दयाशंकर अग्निहोत्री को स्थानीय कोर्ट ने 3 साल जेल की सजा सुनाई है। आरोपी की सरकारी राशन की दुकान में अनाज के बोरे में देसी बम मिलने के मामले में उसे ये सजा सुनाई गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विज्ञापन संख्या 1/202 के तहत नई पेंशन योजना लागू होने के बाद नियुक्त सहायक अध्यापक याचियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का आदेश प्रदेश सरकार को दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस जापानी ड्रोन उड़ाएगी। जापान और स्वीडन की कंपनी भारत में ही ड्रोन बना रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान में हाल ही में डेमो दिया गया था, जहां यूपी पुलिस अधिकारियों को भेजा गया था। कानपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां आज सचेंडी हाईवे पर पुलिस ने कार की बोनट में गांजा छिपाकर ले जा रहे 2 युवक और 2 लड़कियों को पकड़ा है। ये लोग कार से उड़ीसा से दिल्ली जा रहे थे। वाराणसी में डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, चिकनगुनिया कंट्रोल को लेकर एटोमोलॉजिकल सर्विलांस ट्रेनिंग वर्कशॉप की गई, जिसमें चिकित्सा अधिकारियों और हेल्थ स्टाफ को रोगों से निपटने की बारीकियां समझाई गई। अमेठी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस अमेठी द्वारा 19 से 29 दिसंबर तक भारतीय सेना अग्निवीर वाली 5 लड़कियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। लड़कियों के माफी मांगने के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ भी दिया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले 15,000 लोगों के लिए टेंट सिटी बनाई जा रही है। इस टेंट सिटी का काम युद्ध स्तर पर कुंभ की तरह चल रहा है। टेंट सिटी में 3 बेड के कमरे और कई अन्य सुविधाएं मिलेंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय व इससे संबद्ध कॉलेजों में विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों को परीक्षा से 45 मिनट पहले केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा।
हापुड़ जनपद की तीर्थ नगरी गढ़ मुक्तेश्वर ब्रजघाट पर 7 समुद्र पार से हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर आए साइबेरियन पक्षियों का एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, जो सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। यूपी के बलरामपुर में तेंदुए ने एक बच्चे की जान ले ली। वन अधिकारी ने बताया कि शरीफ नाम का बच्चा सोमवार को बकरियां चराकर गांव लौट रहा था, तभी एक तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया और उसे जंगल में ले गया। और अब देखते हैं देश के विभिन्न प्रदेशों की बड़ी खबरें। पास पहुंचे जहां उन्होंने कार्यवाहक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट कर बधाई दी। मध्य प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री न बनने पर भावुक हुई महिलाओं से मिलकर शिवराज सिंह भी हुए भावुक। मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया सीएम घोषित किए जाने पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि दलितों, आदिवासियों, ओबीसी और सभी वर्गों को न्याय। हमें विश्वास है कि हम 350 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। छत्तीसगढ़ के मनोनीत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के राजभवन में राज्यपाल विष्णुभूषण हरिचंदन से की मुलाकात। भेंट के दौरान शपथ ग्रहण की तैयारियां और प्रदेश हित से संबंधित विषयों पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रमुख अरुण साव ने कहा, भाजपा को वोट प्रतिशत और सीटों के हिसाब से ऐतिहासिक जीत मिली है। शपथ ग्रहण समारोह भी होगा ऐतिहासिक। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 2 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में हुई मौतों को लेकर विपक्षी दलों ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान किया प्रदर्शन। भारतीय चुनाव आयोग ने तेलंगाना के पूर्व डीजीपी का निलंबन रद्द कर दिया है। डीजीपी को आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के आरोप में किया गया था निलंबन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल वाइब्रेंट गुजरात प्री समिट बायोटेक्नोलॉजी द पाथ ऑफ इनोवेशन एंड वेलनेस में हुए शामिल। उन्होंने गुजरात और अन्य राज्यों के बायोटेक स्टार्टअप को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी का दौरा किया और युवा स्टार्टअप संस्थापकों के साथ बातचीत की। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने कहा, हम 40 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को 500 रुपए प्रदान करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि एक महिला को कम से कम 6,000 रुपए प्रति वर्ष मिलना चाहिए ताकि वो अपने परिवार के प्रबंधन में मदद कर सके। उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को दी जन्मदिन की बधाई। साथ ही आदित्य ठाकरे और संजय कार में 8 लोग सवार थे, जिसमें एक ड्राइवर, बाकी 7 लड़कियां थीं। 8 लोगों में से 3 लोगों की मौत हो गई, बाकी अन्य 5 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान महाकाल को चांदी का मुकुट चढ़ाया गया। उज्जैनी के श्री महाकालेश्वर भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में भी वर्णित किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब स्तर पर। ड्रोन वीडियो आईटीओ इलाके से सुबह 7:15 पर शूट किया गया है। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं ने मध्य प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा दिया है। भोपाल, नर्मदापुरम समेत कई जिलों
और सुपरफास्ट 100 में अब देखते हैं कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राज्यों को चेतावनी दी है कि वो पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के बारे में ना सोचे। इससे उनका खर्च कई गुना बढ़ जाएगा, जो कि सरकारी खजाने के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि खुदरा महंगाई दर अब स्थिर हो चुकी है। ये 2 से 6% के बीच नोटिफाई किए गए टॉलरेंस बैंड के अंदर। आज सांख्यिकी मंत्रालय नवंबर महीने के लिए खुदरा महंगाई दर के आंकड़े करेगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2 करोड़ रुपए से कम अमाउंट की एफडी की ब्याज दरों में 7.8% की बढ़ोतरी की है। सेबी ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर मार्केट में बड़े बदलाव के लिए कदम उठाया है, जिससे 10,000 रुपए तक फेस वैल्यू वाले एनसीडी जारी हो सकेंगे। अभी इनकी फेस वैल्यू सीमा 1 लाख रुपए है। मोती सन्स ज्वेलर्स इस हफ्ते ला रहे 151 करोड़ रुपए की आईपीओ। कंपनी ने इस आईपीओ के लिए शेयरों का प्राइस बैंड भी तय कर दिया है। इसके साथ ही अलग अलग कैटेगरी के निवेशकों के लिए कोटा भी तय कर दिया गया है। देश का पहला कॉल फॉर्म चिप वाला स्मार्टफोन iQOO 12 5G आज लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन 2 कलर ऑप्शन ब्लैक और व्हाइट में उपलब्ध है। फोन की बेस मॉडल 12x256 GB की कीमत 52,999 रुपए है। क्रायोजेनिक टैंक बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी आयनॉक्स सीवीए का आईपीओ 14 दिसंबर को खुलेगा। कंपनी ने 627 से 660 रुपए प्रति शेयर रखा आईपीओ का प्राइस बैंड। निवेशक 18 दिसंबर तक आईपीओ में कर सकेंगे आवेदन। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जीक्यू के 6 फंडों के भारत में निवेश का वैल्यू $4.4 बिलियन से बढ़कर $9.9 बिलियन हो गया है। जीक्यूआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर गुड्स और एनर्जी सेक्टर्स से जुड़े स्टॉक में करीब $1 बिलियन निवेश किया है। आईजीआई एयरपोर्ट का मैनेजमेंट करने वाली कंपनी डायल ने विमानों को लाने और ले जाने के तरीके में बदलाव कर बनाया करोड़ों की बचत का प्लान। एयरलाइंस हवाई अड्डे पर बने ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे का इस्तेमाल कर सालाना बचा सकते हैं 150 से 180 करोड़ रुपए। जूट इंडस्ट्री के शेयरों में कल जबरदस्त रैली दर्ज की गई। लुडलो जूट स्पेशलिटीज लिमिटेड के शेयरों में 17%, शेवियाट कंपनी लिमिटेड के शेयरों में 20% की तेजी दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान में मची खलबली। पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के खिलाफ फैसला देकर किया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन। पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान जिले में आतंकियों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया। इस हमले में 4 सुरक्षा
और आइए अब सुपर फास्ट 100 में देखते हैं खेल और सिनेमा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। भारत साउथ अफ्रीका के बीच आज दूसरा टी20 का मुकाबला है। पहला मैच चढ़ गया था बारिश की भेंट। भारतीय युवा खिलाड़ियों के पास टी20 वर्ल्ड कप के लिए दावेदारी पेश करने का शानदार अवसर। भारत के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम का हुआ ऐलान। अनुभवी स्पिनर जैक लीच के साथ 3 फिरकी गेंदबाज शोएब बशीर, टॉम हार्टले और रेहान अहमद टीम में शामिल। आईपीएल 2024 के लिए मिनी ऑक्शन 19 दिसंबर को दुबई में होने वाली। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने नीलामी के लिए 333 खिलाड़ियों को किया शॉर्टलिस्ट। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इंडियन प्रीमियर लीग 2024 से करेंगे मैदान पर वापसी। दिल्ली कैपिटल्स ने बताया कि पंत के फरवरी में पूरी तरह फिट होने की उम्मीद। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्रिकेट काउंसिल ने नया शेड्यूल किया जारी। अंडर 19 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के 5 वेन्यू पर 19 जनवरी से 11 फरवरी के बीच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के स्टार प्लेयर ट्रेविस हेड नवंबर में शानदार प्रदर्शन के लिए चुने गए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। वार्नर के बाद अवार्ड जीतने वाले दूसरे मेंस ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बने हेड। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज के साथ शुरू होगा स्टॉप क्लॉक ट्रायल। 60 सेकंड के अंदर शुरू करना होगा अगला ओवर। पाकिस्तान के टेस्ट बल्लेबाज असफ शफीक ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों को कहा अलविदा। राष्ट्रीय टी20 चैंपियनशिप में कराची वाइट्स को खिताब दिलाने के बाद की संन्यास की घोषणा। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे और आदर्श गौरव अभिनीत खो गए हम कहां के निर्माताओं ने रविवार को आगामी फिल्म का ट्रेलर शेयर किया। अर्जुन वीरेन सिंह के निर्देशन में बनी खो गए हम कहां 3 दोस्तों की कहानी
और सुपर फास्ट 100 में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।